तो आज हम लोग देख लेते हैं केपी एंड केसी के रिलेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपने केसी से केपी कैसे निकालेंगे और केपी से केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। इस टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंपल सा मैं जैसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, N2O4, ये आपका क्या है, गैस है। इससे आप लोग क्या बनाते हो, 2NO2। क्या बनाते हो, 2NO2, क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दी जाए, N2O4 की कंसंट्रेशन दे दी जाए जैसे आपको 8 मोल एट इक्विलिब्रियम। जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी है, 8 मोल पर लीटर। ठीक है। दूसरा हम लोग NO2 की बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोल पर लीटर, क्लियर है। इसकी कंसंट्रेशन 8 मोल पर लीटर है, इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो कंसंट्रेशन है किसकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो आपसे कह दे कि कैलकुलेट द केसी, क्या कैलकुलेट करो, केसी कर कैलकुलेट करो। अब केसी इजकल टू आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख दो। अब प्रोडक्ट में कौन है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, पावर कितनी लगाओगे, 2, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 और पावर कितनी लगाओगे, 1, क्योंकि सिंगल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, NO2 कितना दिया हुआ है, 2 मोल पर लीटर। तो मैं लिख देता हूं 2 मोल पर लीटर, ठीक है। और इसकी पावर कितनी लगाओगे, 2। दूसरा आपका रिएक्टेंट कौन है, N2O4। N2O4 कितना है, 8 मोल पर लीटर। कितना है, 8 मोल पर लीटर। तो ये आपका N2O4, तो 2 मोल लीटर, और ये आपका N2O4 और इसकी पावर कितनी है, 1। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और मोल का स्क्वायर और लीटर का भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ कितना है, 8, और ये भी क्या है, मोल अपॉन लीटर, क्लियर है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2। 1/2 का आंसर कितना आएगा, 0.5। 1/2 का आंसर कितना आएगा, 0.5। अब मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल अपॉन लीटर, 0.5 मोल पर लीटर, क्लियर है। तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मोल पर लीटर, क्लियर है। यहाँ तक याद रखना है यहाँ पे कि आपके जो केसी की है कोई यूनिट नहीं होती, स्पेशल कोई यूनिट नहीं होगी, क्लियर है। केसी की स्पेशल कोई यूनिट नहीं होगी। हो सकता है मोल पर लीटर में हो, या कोई भी यूनिट ना हो, या फिर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर हो, कुछ भी यूनिट हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितना है। तो जितने भी मोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग पावर लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट भी चेंज होती जाएगी, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना केसी या केपी की कोई यूनिट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने कंसंट्रेशन ली है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, तो पहले एक बार इसका केपी भी निकाल लेते हैं। तो केपी इजकल टू आपको पता है केसी RT पावर डेल्टा एन, केपी इजकल टू केसी RT पावर डेल्टा एन आप लोग लिख दो, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो केपी इजकल टू केसी की वैल्यू आपको पता है 0.5 है, केसी की वैल्यू कितनी है, 0.5 इनटू आर की बात करें तो आर आप लोग जैसे 0.0821, ये आप लोगों ने ATM में ले लिया, ठीक है। आर की वैल्यू आपको बता देता हूं मैं कितनी होती है, 0.0821 भी होती है यदि आप लोग ATM में लेते हो तो, और 0.0831 भी होती है यदि आप लोग बार में लेते हो तो, और R इजगल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हो। तो या तो आप लोग ATM पर केल्विन पर मोल में लिख लो, या फिर बार पर केल्विन पर मोल में लिख लो, या फिर जूल पर केल्विन पर मोल में लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखो आपको ATM में लेंगे क्योंकि हम लोग प्रेशर ले रहे हैं, या फिर बार में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी लेना चाहो। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ATM वाली ले ली तो 0.0821, और ये आपके देखो 5th चैप्टर में भी आएगा, वहाँ डिटेल में बात करते हैं हम लोग 5th चैप्टर में गैसेस स्टेट्स में। टी की बात करें तो टी आपका टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर आपको दे दिया यहाँ पे, इस रिएक्शन का टेम्परेचर आपको दे दिया फॉर एग्जांपल 500 डिग्री सेल्सियस, कितना दे दिया, 500 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे,
273 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 773 केल्विन। तो 0.0821 इंटू 773 केल्विन और इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है आपको ये भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की गैसेस मोल्स देखो कितने हैं 2, रिएक्टेंट कितने हैं 1, तो 2 - 1 पावर कितनी आ जाएगी 1, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो ये आपका Kp इजगल टू 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 773 केल्विन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2, इससे आप लोगों ने बनाया 2NH3। N2 प्लस 3H2, इससे आप लोगों ने क्या बना लिया 2NH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन जैसे N2 की मैं 2 मोल पर लीटर ले लेता हूँ, H2 के लिए आप लोग 4 मोल पर लीटर ले लो, और जैसे इसके लिए मैं लिख लेता हूँ 3 मोल पर लीटर NH3 के लिए, कि ये आपकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है। कौन सी कंसेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। क्लियर है। चलो तो सबसे पहले Kc आप लोग लिखोगे, Kc इजगल टू क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लोग लिखोगे। ठीक है, चलो तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में आपका NH3 है और कितने मोल है 2 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे 2। रिएक्टेंट में आपका N2 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 लिख दोगे, 1 मोल है तो पावर 1 लगाओगे। दूसरा आपका H2 है, ये कितना मोल है 3 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे 3 लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब NH3 की कंसेंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है 3 मोलर, कितनी दी हुई है 3 मोलर, तो आप लोग 3 लिखोगे और पावर कितनी लगाओगे 2। ठीक है यहाँ तक। मोलर का मतलब क्या, मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय N2। N2 कितना है 2 मोलर, तो वो लिख दो 2 मोलर। पावर कितनी लगाओगे 1, क्योंकि 1 मोल है। दूसरा आपका कौन है H2, ये कितना है 4 मोलर, और इसकी पावर कितने लगाओगे 3, क्यों कितना मोल है 3 मोल है। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मोलर का स्क्वायर लिख दोगे क्योंकि ये भी स्क्वायर में आ रहा है, तो 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64, और 64 और m का भी क्या आएगा क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 9 आ गया, ये तो क्या आ गया 9m स्क्वायर, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा 128, और m की पावर कितनी आ जाएगी 4, m की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब देखो ये m से ये m कैंसिल, और इस 9 को मैं 10 मान लेता हूँ, इसे 130 मान लेता हूँ, तो अप्रोक्स आंसर कितना आ जाएगा 1/13। कितना आ जाएगा 1/13। अप्रोक्स आंसर निकाल रहे हैं, करेक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हैं, तो अप्रोक्स 1/13 आ जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा नीचे की तरफ मोलर स्क्वायर, 1/13 मोलर स्क्वायर, ये आप लोग लिख लोगे। ठीक है यहाँ तक। चलो अब Kp निकालोगे तो Kp इजगल टू Kc RT पावर डेल्टा n। अब सबसे पहले डेल्टा n की बात करें तो डेल्टा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट तो कितने मोल है 2 मोल, रिएक्टेंट कितने मोल है 3 + 1 4 मोल। आंसर कितना आएगा -2, आंसर कितना आएगा -2। तो Kc की वैल्यू 1/13 मोलर स्क्वायर, मोलर को आप लोग मोल पर लीटर में भी लिख सकते हो, तो मोल तो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, लीटर आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो m स्क्वायर लिख लो या फिर मोल लीटर में लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है। R के लिए 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद T आपका टेम्परेचर, जैसे आपको यहाँ पे ये मान लो टेम्परेचर दिया गया आपको 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 298 केल्विन। 298 पावर कितनी आ रही है -2, तो -2 लगा लो, आ जाएगा आपका Kp। ठीक है।